सर ने हमारा पेपर खींचा और फिर सर ने बोला कि सर ने मुझे देखा और सर ने बोला कि आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास, मार्क माई वर्ड, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास। तो मैंने उनको बोला कि शट अप। तो शट अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आपने टाइटल तो देखा ही होगा। सो आज का ब्लॉग होने वाला है फॉर टीचर्स, स्पेशली फॉर टीचर्स, यू नो ऑन टीचर्स डे। मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही थी कि मैं व्लॉग शूट करूं, बट कुछ ना कुछ रीज़न से पॉसिबल नहीं हो रहा था। बट एनीवेज ये साल मैंने ट्राई किया है एंड आई होप कि मैं अपलोड कर पाऊँ 5 सितंबर तक। इसलिए मैंने सोचा कि ये व्लॉग जितना रॉ हो सके मैं उतना रॉ रखूँगी, ज़्यादा एडिट नहीं करूँगी, सो दैट मैं 5 सितंबर को अपलोड कर पाऊँ एंड ज़्यादा व्लॉग कट भी नहीं करूँगी। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। स्टे कनेक्टेड एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Teacher is the one who has the ability to make a student's life. A teacher is the one who shows the right path, who shows what's right and what's wrong, who leads a student into a bright future. So wishing on this special day, wishing you all teachers, the teaching and non-teaching staff, a very happy Teachers Day. In my life, टीचर्स हैव प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना लेट्स थैंक देम ऑल टुडे फॉर देयर एफर्ट्स, फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ माई लाइफ, फॉर शोइंग मी व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग एंड फॉर करेक्टिंग मी व्हेन आई वाज रॉन्ग। सो एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लाइफ में ना ज़्यादा, मैं एज यू ऑल नो कि मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखती, गिन चुन के 3-4 जो फ्रेंड्स हैं मेरे वो ही है। सो ऐसे स्कूल टाइम पर भी होता था कि मुझे ज़्यादा फ्रेंड्स रखना पसंद नहीं थे। तो तब से मेरी लाइफ में माई टीचर्स हैव बीन माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड, आई कुड से माई बेस्ट फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं जितना कंफर्टेबली हम अपने फ्रेंड से शेयर करते थे उतना ही कंफर्टेबली मैं उनसे भी शेयर करती थी। दे यूज्ड टू गाइड मी एंड आई नो एंड आई ट्रस्ट माई टीचर्स कि वो जो भी मुझे गाइड करेंगे वो सही करेंगे। सो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे तो सब टीचर्स हैं, माई स्कूल टीचर्स, क्लास टीचर्स, एवरीवेयर जो टीचर्स मुझे मिले हैं, एवरी वन हैज़ बीन वेरी गुड टू मी, बट some have played a great role in my life जो मुझे अभी भी याद है, जो मुझे हमेशा याद रहेंगे एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑफ देम। सो उन टीचर्स को मेंशन करते हुए अ स्पेशल थैंक यू उन लोगों के लिए, बिकॉज तब मेरे साथ अगर कोई नहीं था सपोर्ट करने के लिए तो मेरे टीचर्स आर ऑलवेज देयर, आई ऑलवेज हैड देयर बैक, सो उनके लिए तो बनता ही है आज। लेट्स स्टार्ट विद द स्कूल टीचर। जैसे मेरी लाइफ में स्कूल टीचर द फर्स्ट टीचर, सो उनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस लता के बारे में, मेरी ही नहीं बट सब स्टूडेंट्स की, जो मेरे स्कूल स्टूडेंट्स, जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, उन सब की फेवरेट टीचर है वो, बिकॉज ऑफ हर नेचर। शी इज़ सच अ ब्यूटिफुल पर्सन इन एंड आउट। शी इज़ ऑलवेज बीन मोटिवेटिंग। हम हमेशा मतलब कभी भी किसी भी चीज़ में ना वो हार नहीं मानती है और वो हर चीज़ में ना उतने ही एंथुजियास्टिक, उतने ही जोश होश में वो पार्टिसिपेट करती है। एंड उतना ही नहीं बट यू नो द वे शी कैरीज हर सेल्फ, द वे शी यू नो हैंडल्स एवरीथिंग इज़ अमेजिंग एंड उसकी वजह से हम उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज वो चाहे वो उसकी घर की चीज़ हो, पर्सनल लाइफ के बारे में हो या हमारे, वो उतने ही, शी ऑलवेज ट्रीट्स अस लाइक अ चाइल्ड, शी ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस, शी ऑलवेज बीन वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स अस। हम ना ऐसे कभी होता था कि स्कूल टीचर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बट शी वॉज ऑलवेज लाइक अ मदर, शी हैज़ ऑलवेज लुक आफ्टर अस लाइक अ चिल्ड्रन ओनली। और आज भी वो हमें जब चिल्ड्रंस डे हो या मेरा बर्थडे हो या स्टूडेंट्स डे हो, विदाउट फेल वो हमेशा मुझे मैसेज करते हैं एंड दैट एज अ स्टूडेंट इट रियली फील्स वेरी गुड। मतलब आई डोंट नो हाउ टीचर्स फील जब स्टूडेंट्स उन्हें मैसेज करते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत स्टूडेंट्स हैं, बट एज अ स्टूडेंट अगर किसी टीचर ने हमें मैसेज किया होता है, किसी टीचर ने एक विश भी करेंगे ना, तो इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस एज अ स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग एंड ऑलवेज cheering। एंड सेकेंड थिंग, ब्रिनल मैम के बारे में बोलूँगी। सो शी इज़ आर पीटी टीचर, ब्रिनल मैम, और हमारा ज़्यादा उनके साथ बॉन्डिंग स्टार्टिंग में नहीं थी, बट जैसे
जैसे हम पिकनिक गए थे फॉर 9th स्टैंडर्ड में थे और हमारी स्कूल पिकनिक के लिए गई थी, वो पंजाब के लिए ट्रिप था ऑफ 9 days। और उस ट्रिप में आई स्टिल रिमेंबर हम गए थे वाघा बॉर्डर में। तो वहाँ पर और ट्रिप जाते वक्त सिंस आई वॉज फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल तो हमारा था बहुत स्ट्रिक्ट कि हम स्लीवलेस नहीं पहन सकते, ये नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं पहन सकते, वैसा नहीं पहन सकते। सो वी हैड सम रूल्स एंड आई डिड फॉलो एवरी रूल। तो इसमें एक क्या चीज़ हुआ था, आई विल समवेयर, अगर मुझे वो फ़ोटो मिला ना तो मैं यहाँ पे किधर पोस्ट कर दूँगी वो। तो मैंने एक टी शर्ट पहना था, फुल स्लीव्स था, बट यहाँ से एक सर्कल सा था उसमें, ये दोनों साइड से सर्कल था। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे देखा वाघा बॉर्डर में एंड शी सेड व्हाट इज चैत्रा वेयरिंग एंड आई वाज श्योर कि व्हाट एम आई वेयरिंग, आई एम जस्ट वेयरिंग अ नॉर्मल टी शर्ट। सो उन्होंने एक टीचर को भेजा मुझे बोलने के लिए व्हाट इज चैत्रा वेयरिंग, टेल हर टू चेंज और वेयर शॉल। तो मुझे हर्ट हुआ तभी, ओके। तो तभी उस वक्त मेरे साथ जो मैम थी वो थी ब्रिनल मैम, और सरप्राइजिंगली उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। और वो तभी मुझे ऑब्वियसली इट फील्स वेरी स्पेशल। उन्होंने पता है वो टीचर को क्या बोला कि शी मेड हर अंडरस्टैंड कि दैट इज़ अ नॉर्मल टी शर्ट। वो अगर आप नॉर्मल स्लीव वाला भी टी शर्ट पहनते हो तो इधर तक का तो होता ही है। तो शी टुक स्टैंड फॉर इन शॉर्ट। आई वाज वांट टू टेल कि उन्होंने मुझे तभी मतलब प्रिंसिपल के सामने उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। सो डेफिनेटली ना कि एक स्टूडेंट को वो स्पेशल फील होता ही है ना जब टीचर ने आपके लिए स्टैंड लिया हो या टीचर ने आपके सपोर्ट में बात किया हो। बट ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत नहीं किया था एंड एवरीथिंग वाज गुड। आई हैड वॉन आई फॉलोड द रूल्स, इसलिए मैम ने ये सपोर्ट किया। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ गलत करो और मैम आपको सपोर्ट करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो शी वॉज वो चीज़ मुझे अभी भी याद है एंड तब से लेके आज तक आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हर फॉर सपोर्टिंग मी एंड उस टाइम पर इट फील्स अ लॉट। अभी मेरे को पता है कि तुम लोग को वो समझ में नहीं आएगा जब मैं बोल रही हूँ, तो यू विल फील कि उसमें क्या बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ मैम को तो याद नहीं रहेगी अभी, क्योंकि उनके साथ तो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि उन्हें याद नहीं रहेगा। बट मुझे तब से लेके आज तक वो हमेशा याद रहे। कभी हम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम टीचर को टेक्स्ट करके वो चीज़ उनके थैंक यू बोले। सो आज मैंने इसलिए ये व्लॉग शूट किया कि मुझे हर एक वो चीज़ छोटी छोटी जो टीचर ने मेरे लिए स्टैंड की है वो मुझे हमेशा याद रहेगी। आई हैव ऑलवेज बीन थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। उन्हें बता तो नहीं पाती हूँ सामने से, बट इसलिए मैं सोचा कि आज मैं व्लॉग बना के एंड तक शेयर करूँगी और आगे आगे एंड तक ये व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है और टीचर्स के लिए भी एक मैसेज है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड और ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलती हूँ आगे आगे, ओके। सो ये सब हुआ, सो दिस वॉज गुड, ओके। सो नाउ कम्स द लेजेंड, द लीडर ऑफ ऑल, स्कूल टीचर ही है, बट मिस मोनिका। शी वॉज नेवर माई क्लास टीचर बट शी वॉज माई सब्जेक्ट टीचर। तो उनके साथ कहानी कुछ ऐसी है, तो सुनिए। 5th स्टैंडर्ड से, मतलब 5th स्टैंडर्ड के बाद होता है सेकेंडरी सेक्शन, तो तब से वो टीचर मेरी लाइफ में आई है। स्पेशली सो आई स्टिल रिमेंबर 5th स्टैंडर्ड टाइम था, 5th स्टैंडर्ड था जब भी एग्ज़ाम टाइम, इट वॉज एग्ज़ाम टाइम वेयर बिफोर लाइक 4th स्टैंडर्ड तक हम अपने क्लास में बैठ के एग्जाम देते थे। तो 5th स्टैंडर्ड में कैसा होता था कि अपने चेंज योर क्लास एंड सेट समवेयर जहाँ पे भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता था। तो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स बैठते थे वो थे सीनियर, लाइक 10th स्टैंडर्ड वाले थे और हम थे 5th स्टैंडर्ड वाले। तो और डर लगता है ना, सीनियर एंड जूनियर, सो वो फील होता था। और तभी क्या हुआ कि क्लास में बहुत नॉइज़ था और और मैंने अपने बाजू वाले से कुछ बात की या कुछ की, तो मैम उसी टाइम पर एंटर की। एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था, ओके। तो शी जस्ट एंटर्ड एंड शी सॉ मी एंड सम अदर स्टूडेंट्स टॉकिंग। अब मुझे क्या पता टीचर के बारे में तभी, तो मैम ने मुझे पनिश किया था उस टाइम पर, और उस टाइम बुरा लगा क्योंकि उससे पहले कभी पनिश नहीं हुई थी लाइफ में, तो बुरा तो लगा मुझे तभी। और मैम ने हमें सबको बाहर डाला था क्लास के और हम गए थे बाहर। तभी हर्ट हुआ पर तभी उतना कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि बहुत लोग थे ना बाहर, इसके लिए। बट एनीवेज उसके बाद में नेक्स्ट टाइम ऑल्सो 6th स्टैंडर्ड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेक्स्ट ईयर या कुछ टाइम बाद फिर से एग्ज़ाम के टाइम पर शी वॉज अ सुपरवाइजर एंड शी अगेन पनिश्ड मी फॉर सम अदर रीज़न। आई डोंट रिमेंबर करेंटली कि किस रीज़न से उन्होंने मुझे पनिश किया था, बट दिस टाइम वॉज नॉट बिकॉज ऑफ टॉकिंग, फॉर सम अदर रीज़न। बट तो मैंने सोचा कि यार, और तब से ना मेरे माइंड में वो एक चीज़ थी कि ये मैम मुझे हमेशा पनिश करती है, मैम को मुझसे कोई तो प्रॉब्लम है।
तो मुझे ऐसा एज अ स्टूडेंट होता है ना कि जब आपको वो टीचर आपको पॉइंट आउट करे हमेशा, तो आपको बुरा लगता है ना। तो इसके लिए, तो उसके बाद से आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं इनके सामने तो जाऊंगी ही नहीं कभी, इनके आंखों के सामने आऊँगी ही नहीं मैं कभी। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। एंड तो ऐसा था जर्नी। बट 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड साइंस के लिए शी वॉज दी ओनली टीचर हमारे क्लास में थी। और तभी 8th 9th 10th स्टैंडर्ड वॉज द टाइम जब मैं क्लास कैप्टन बनती थी। तो सिंस आई वॉज अ क्लास कैप्टन और वो थी सब्जेक्ट टीचर, साइंस सब्जेक्ट टीचर, जो हमें फेस करना ही पड़ा, मुझे तो ऑप्शन नहीं था, आई हैड टू फेस हर एंड आई डिड। और वो हमेशा स्मार्ट क्लास से सिखाती थी, और स्मार्ट क्लास मतलब वो ई क्लास जो होता था उससे शी यूज़ टू टीच, और वो हैंडल भी मैं करती थी। तो उसकी वजह से हमारी मतलब वहाँ पे हम बात करने लगे थे, मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ जो भी स्टार्ट हुआ, अभी आई एम टेलिंग आगे स्टोरी। तो तब से मैंने कभी आई मेड श्योर कि मैं कुछ गलत ना करूँ। और मैं आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ हर ऑल्सो, सच बता तो मैं बहुत डरती थी उनसे। ओके, सो वहाँ से हमारी पर बॉन्ड इतनी स्ट्रांग हुई ना, लाइक मुझे आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। जिस टीचर से मैं सोचती थी यार इस टीचर से मैं दूर रहूँगी, आई विल नॉट कम ऑल्सो, मैं सामने आऊँगी नहीं इनकी, उस बॉन्ड से वो आज मैम, शी इज़ बीन लाइक दिल का टुकड़ा। शी इज़ बीन वेरी क्लोज टू मी। उसके बाद में चाहे वो 8th स्टैंडर्ड हो, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, वो हमेशा मुझे सपोर्ट किया है उन्होंने इन एवरी सिचुएशन। चाहे कॉलेज में, स्कूल में कुछ भी टॉपिक हुआ, कि किसी भी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हुई, आई नो फ्रॉम whom to have to run is she. शी वॉज ऑलवेज बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। मतलब चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, या फिर वो यू नो लता मैम की भी यही बात है कि चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या किसी भी चीज़ में हो, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है मुझे, हमेशा मुझे बोला है कि जॉइन दैट, यू हैव टू विन, यू विल विन, आई नो, आई ट्रस्ट यू। सो ये जो चीज़ है ना, ये उन्होंने हमेशा मुझ पर रखा है। एंड इसकी वजह से वो जो डर डर के चैता रहती थी मोनिका मैम के साथ, वो आज इतने प्यार से रहते हैं। आई ट्राई, आई सर्च किया कि मुझे, आई होप कि मुझे वो फ़ोटो मिल जाए। अगर मिल जाए तो मैं डेफिनेटली शेयर की। एक फ़ोटो थी उनके साथ मैं जो क्लिक किया था आफ्टर माई फेयरवेल, तो वो वाला फ़ोटो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। अब मुझे पता नहीं वो कॉलेज में, स्कूल में है कि नहीं, बट या शी इज़ ऑलवेज बीन दैट सपोर्टिंग। उसके बाद से हम तो इनफैक्ट व्हाट्सएप में भी हम चैट करने लगे थे। सो दैट वाज अ बॉन्ड विच आई शेयर विद माई टीचर्स, एंड इट वाज रियली अ ब्लेसिंग टू हैव देम इन माई लाइफ। चाहे कुछ भी हो, दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। जहाँ गलत थी वहाँ मुझे करेक्ट किया, मुझे समझाया, और जहाँ मैं सही थी वहाँ मुझे मोटिवेट भी किया, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ देम। सो आगे बढ़ते हुए हम दूसरे टीचर के बारे में बात करते हैं। दूसरे किस टीचर के बारे में बात करूँ मैं? आई थिंक सो लेट्स गो एंड जंप इनटू, बाकी सब टीचर्स अच्छे थे, जैसे कि मैं सबके नाम तो नहीं लूँगी अभी कॉलेज के, स्कूल के। अगर सब टीचर्स के बारे में बोलूँ तो फिर ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा होगा। बट यस, रेबेका मैम थी, शी ऑल्सो लव्स अस लाइक हर किड, यू नो, बहुत प्यार करती थी। उनका भी फ़ोटो मैं पोस्ट कर दूँगी यहाँ पे। वो शी वॉज ऑल्सो वेरी यू नो positive person, very positive and very loving, very supportive teachers we had school में. तो we had a very good, I especially had a very good bond with all of them, and I'm very thankful and grateful to have such amazing teachers in my life. उसी के साथ आगे बढ़ते हुए let's move on college teachers. तो college teachers के बारे में मतलब आई हैड वेरी गुड बॉन्ड विद देम ऑल्सो, टच वुड, स्पेशली जूनियर कॉलेज। डिग्री कॉलेज में उतना, क्योंकि हमारा कोविड बैच ऑनलाइन गया, तो हमें उतना कुछ अच्छा खासा बॉन्ड नहीं बना डिग्री कॉलेज में। बट जूनियर कॉलेज टीचर्स वर वेरी गुड, स्पेशली हिंदी वाले, मैथ्स टीचर, हिंदी टीचर जो हमारे थे, जो सब टीचर जो है, वी हैड वेरी गुड बॉन्ड विद देम। एंड एक इंसिडेंट जो है एक टीचर के साथ, दैट इज़ मित्तल मैम। मित्तल मैम वॉज देयर फॉर एज फॉर अकाउंट्स, और वो टीचर, शी इज़ द कूलेस्ट टीचर। वो जूनियर कॉलेज में जो भी जितने भी टीचर, सबसे कूल टीचर एक ही थी, वो मित्तल मैम। फिर वो और एक मतलब व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड SY, तब मुझे आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज बीन एडमिटेड, एंड वो था पीरियड जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे थे, जब इंटरनल्स चल रहा था, वाइवा एंड ऑल दो स्टफ, तभी आई वॉज जस्ट बिन डिस्चार्ज्ड। और सिंस मैम सोशली हमसे कनेक्ट, मीडिया में कनेक्ट थे, जैसे व्हाट्सएप में कनेक्ट थी, तो उन्हें पता था कि आई वॉज नॉट वेल एंड आई बीन एडमिटेड। तो उस टाइम पर
मैं ना कभी बोलती नहीं थी, मतलब आई शुड नेवर टेल माई टीचर्स कि आई एम नॉट वेल, और आई शुड नॉट डिस्कस ऐसे फ्री विद माई कॉलेज टीचर्स। हाँ, तो तब है ना हम वाइवा के लिए बैठे थे सब लाइन में, और मैंने उनको बताया नहीं था कि आई एम नॉट वेल एंड आई एम हैविंग फीवर। कोविड से पहले कोविड का बाद वाला नहीं था ये, इससे पहले, बहुत पहले, 12th स्टैंडर्ड। तो तब मैंने उनको बोला, और बट उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ देखा, और शी अंडरस्टूड कि आई एम नॉट वेल, सो शी कॉल्ड मी। मतलब लाइन में बहुत स्टूडेंट्स थे, लाइक लिटरली बहुत स्टूडेंट्स थे, बट स्टिल शी कॉल्ड मी, शी टुक माई वाइवा एंड शी सेंट मी। तभी शी अंडरस्टूड एंड उन्होंने तभी मुझे बहुत हेल्प की थी। इसके लिए वो हमेशा मुझे याद रहेगा उस टाइम, क्योंकि वो टाइम था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, दैट टाइम वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट स्टिल शी सपोर्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम, इफ़ यू आर वॉचिंग। एंड वैसे भी शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, और सोशल मीडिया में अभी भी है कनेक्टेड, सो इट इज़ गुड, स्टे इन कनेक्ट। एंड now comes the special people who play a special role in my life. So now let's talk about my favorite person, the most special person of my life, none other than Miss Vandana. ये मेरी क्लास की टीचर है, शी इज़ आर हिंदी सब्जेक्ट टीचर। मुझे पता नहीं कि इनके साथ बॉन्ड ऐसा कैसे स्ट्रांग बना, इतना स्ट्रांग कैसे बना, बट इतना पता था कि वो, जैसे मैंने बोला मिस लता हम सबकी फेवरेट थी, वैसे ही मिस वंदना हम हर जो क्लास के स्टूडेंट्स थे, जो हिंदी बैच उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन सबकी फेवरेट टीचर थी। एंड उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, लाइक स्टडीज़ में भी, टीचिंग में तो शी वॉज द बेस्ट टीचर फॉर हिंदी, आई वुड से। हिंदी के लिए अगर कोई टीचर के पास जाना है तो मिस वंदना इज़ द बेस्ट वन, आई कैन गारंटी ऑन इट। ओके, सो उनसे सिर्फ मैंने टीचिंग के बारे में हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं सीखा, बल्कि मैंने उनसे आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट लाइफ। चाहे कुछ भी हो ना, शी वॉज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। आपको ऐसा लगता होगा ना कि जो टीचर आपको सपोर्ट करे, जो टीचर आपके बारे में अच्छा बोले, जो हमेशा आपकी तारीफ़ करे, वो टीचर ही फेवरेट टीचर होता है, या वही टीचर आपकी फेवरेट होती है। सो ऐसा नहीं है इन माई केस। जैसे मैंने आपको बोला, एंड यू ऑल नो, जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं उनको पता है कि वंदना मैम हैज़ बीन अ मोस्ट स्पेशल पर्सन ऑफ माई लाइफ। आई स्टिल टेल माई मदर ऑल्सो, शी इज़ लाइक माई सेकेंड मदर, जो मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। स्टिल रिमेंबर चीज़ भी याद है मुझे बहुत अच्छी तरह से, वो था हमारा स्पेशल स्पीच। हिंदी का लेक्चर था, और हिंदी के बैच में वी वर हार्डली 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ओके, तो हमें सरप्राइजिंगली मैम ने बोला कि स्पीच देना है इस टॉपिक पर, और हम कुछ रेडी नहीं थे, बट मेंटली हम ऐसा प्रिपेयर थे कि वी ऑल आर फ्रेंड्स, 5 स्टूडेंट्स, वी वर ऑल क्लासमेट्स, तो हम अच्छे खासे फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। तो हम स्पीच दे रहे थे, और उतना ही मजाक मस्ती भी चल रहा था, तो उतना ही आवाज़ भी था क्लास में। सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ स्पीच दैट टाइम। तो आई स्टूड एंड क्लास आवाज़ कर रहे थे, तो दे वर माई फ्रेंड्स ओनली, सो आई टोल्ड शट अप या। मैंने स्पीच देते वक्त स्टार्टिंग में, और उनका आवाज़ था, तो मैंने उनको बोला कि शट अप, तो शट अप यार, ऐसा ही बोला था मैंने। तो वो उस टाइम पर मैम ने मुझे स्कोल्ड किया। शी टोल्ड मी कि चैता, दिस इज़ नॉट हाउ यू स्पीक व्हेन यू आर स्टैंडिंग टू गिव अ स्पीच, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी माना कि आप फ्रेंड्स के साथ हो, बट फ्यूचर में आप जब भी कॉलेज में स्पीच देना चाहो या कहीं भी स्पीच देना हो, तो आपके फ्रेंड्स होंगे सामने, तो दैट इज़ नॉट हाउ यू स्पीक, उससे मेरा ही इंप्रेशन ख़राब होता है। आई अग्री। तो तभी मैम ने मुझे करेक्ट किया था, मुझे तभी सबके सामने शी स्कोल्डेड मी, और मैं इमोशनल हो गई थी, आई एम एन इमोशनल पर्सन, तो हुई मैं। और बट आफ्टर लेक्चर शी केम टू मी एंड शी मेड मी अंडरस्टैंड कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है, दैट्स फ्यूचर में आप जब भी स्पीच देने चाहो या कहीं बाहर ऐसा जाओ, दिस इज़ नॉट हाउ यू बिहेव। तो शी करेक्टेड मी। हुआ था 11th स्टैंडर्ड जब हम थे, फर्स्ट ईयर, तो तभी हिंदी सब्जेक्ट था हमें, और हिंदी के जो सर थे हमें रीड करने के लिए बोलते थे सबको। तो उसमें फर्स्ट ही मेड मी ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी टू स्टार्ट रीडिंग, एंड मैं रीड करती थी, बाद में फ्रेंड्स सब रीड करने लगते थे। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि स्टूडेंट्स बहुत आवाज़ कर रहे थे क्लास में, तो मैंने कुछ नहीं बोला, और आई वॉज वेरी क्वाइट इनफ, आई लेट सर हैंडल सिचुएशन। तो जो भी था सर ने फिर उनको शांत करवा दिया, और मेरे पढ़ने के बाद मेरी फ्रेंड जो भी थी, वो क्लासमेट जो भी थी, वो पढ़ने लगी। और उसके टाइम पर भी ऐसे हुआ कि उसके आजू बाजू में उसके फ्रेंड्स बैठे थे और वो मस्ती कर रहे थे, तो उसने गलती से
उन्हें एज अ फ्रेंड ऐसे सेट की जो मेंटालिटी मैंने रखा था, जैसे मैंने उनको शट अप बोला वैसे उसने भी उस टाइम शट अप ही बोला वो लोग को, एंड उसने उधर बोला। और तभी सर ने उसे सबके सामने उसे समझाया, उसे स्कोल्ड किया भी बोल सकते हैं। एंड लिटरली तभी हम ऑलमोस्ट 40-45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास तो होते हैं फॉर हिंदी सब्जेक्ट। तो तभी मेरे को और कुछ हिट नहीं हुआ उस टाइम पर, बस मुझे उसी इंसिडेंट याद आया कि जब मैं क्लास में जब बोल रही थी और जब मैम ने मुझे करेक्ट किया था, तो आई वॉज़ वेरी 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 थैंकफुल टू हर कि अच्छा हुआ कि मैम ने मुझे उस टाइम पर करेक्ट किया, क्योंकि आज मेरे इतने सबके सामने एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील नहीं होता। अगर मेरे साथ होता तो आई कुड अंडरस्टैंड कि वॉट दैट गर्ल वॉज गोइंग थ्रू। बट एनी वेज उसको भी डेफिनेटली वो सर ने इसलिए स्कोल्ड किया होगा क्योंकि आगे वो कभी लाइफ में ऐसा ना करे। बट होता है ना कि हम जज कर लेते हैं जल्दी। अगर कोई टीचर ने आपको कुछ गलत बोला तो वी स्टूडेंट्स भी मोस्टली ऐसा होता है कि आपको कुछ स्टूडेंट ने कुछ बोला कि टीचर ने आपको करेक्ट किया या स्कोल्ड किया तो हमें बुरा लगता है, और फिर हमें वो टीचर के बारे में इमेज ही गलत क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। समटाइम्स व्हेन योर टीचर करेक्ट्स यू इज़ फॉर योर गुड। उन्हें पता है फ्यूचर में आपको हाउ यू हैव टू ग्रो। सो एनी स्टूडेंट इज़ वॉचिंग माई व्लॉग टुडे, सो आई वुड जस्ट टेल कि मोस्ट यंगस्टर ही है तो आई टेल यू ऑल कि कभी कभी चीज़ें जो टीचर्स बोलती है समझना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे जाके वो यूज़ होता है, जैसे मुझे अभी हुआ। एंड तभी मुझे और कुछ याद नहीं आया, बस मैम ही याद आई। एंड आई वाज लाइक थैंक यू कि उन्होंने तभी मुझे मेरे कुछ गिने चुने 5 लोगों के सामने मुझे करेक्ट किया। बट इट रियली सेव्ड मी फ्रॉम दैट डे। एंड हमेशा ऐसे चीज़ें बहुत उन्होंने मुझे हेल्प की है। और एक चीज़ है दैट इज़ ट्रस्ट जो होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी टीचर्स या स्टूडेंट या किसी में भी लाइफ में ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट रखना इस इंसान पर, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दैन टू ब्रेक समवन्स ट्रस्ट। तो आई स्टिल रिमेंबर एक टाइम ऐसा था 10th स्टैंडर्ड में जहाँ स्टूडेंट्स अपने मार्क्स कंपेयर करते थे। एंड तभी मैम ने मुझे तब मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं मैम को जाके बोली थी कि ऐसा ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम था। तो मैम जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, चैत्रा आई नो यू एंड आई ट्रस्ट यू। एंड दैट वॉज समथिंग रियली ग्रेट। एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत ही स्पेशल फील हुआ तभी कि ना कोई टीचर आप पर ट्रस्ट करे इतना, चाहे कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, बट आपकी टीचर जो द वन हुम यू लव, द वन हुम यू रिस्पेक्ट सो मच इज ट्रस्ट यू। और बिलीव मी, मैंने उन्हें प्रूव भी करके दिखाया कि आई वॉज राइट। एंड दैट वॉज अ प्राउड फीलिंग फॉर मी एज अ स्टूडेंट कि ना जो टीचर आपको सपोर्ट करी थी, टीचर सपोर्ट करना इज़ ईजी, बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर कोई टीचर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को सही साबित करो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप साबित कर पाओगे, बट यू हैव टू नॉट ब्रेक दैट ट्रस्ट, और दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी बात में एंड ये सब चीज़ें उनके साथ हुई थी। तो ऑफकोर्स उसके बाद जो भी उनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो हमेशा बढ़ती रही है और हमेशा रही है। माना कि अभी थोड़ा टाइम स्केड्यूल बिजी होता है मेरा भी और उनका भी, सो उतना कांटेक्ट हम नहीं कर पाते, बट यू टीचर्स आर ऑलवेज देयर इन आवर हार्ट। एंड हमेशा मैं आपको मिस करती हूँ, and I always tell you that but I'm sorry if I'm not able to keep in contact with you, but yes, I always love you and thank you so very much for coming in my life and for teaching me so much of values. थैंक यू। ओके, सो आई जस्ट होप कि अभी आपको बैकग्राउंड का जो वॉइस है वो नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डीजे स्टार्ट हो गया है। एनीवेज, नाउ द स्पेशल वन, द मोस्ट फेवरेट, बचपन से द मोस्ट फेवरेट टीचर, जो सबसे पहले जो टीचर से मैं क्लास के जो टीचर से जो मैं क्लोज हुई थी, दैट इज़ नन अदर दैन आकाश सर। आई स्टिल रिमेंबर क्लास के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें एक बार बोला था कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर क्लास में। तो मैंने उनके सामने भी उनको यही बोला था कि आकाश सर इज़ द माई मोस्ट फेवरेट सर जो है वो वही है। इसलिए क्योंकि तभी 7th स्टैंडर्ड में स्पेशली एक से कि कोई टीचर से कनेक्ट अगर हुई तो मैं सिर्फ और सिर्फ आकाश सर से हुई हूँ। और वो जो ट्रस्ट है ना उनसे, वो ट्रस्ट उन पर था कि चाहे कुछ भी हो मेरे लाइफ में, ही विल ऑलवेज गाइड मी राइट, ही ऑलवेज विल शो मी द राइट पाथ। एंड वो फेज़ होता है ना जब 6th 7th 8th स्टैंडर्ड जो फेज़ होता है वेयर अ चाइल्ड ग्रोज, तो वो टाइम पर यू नीड अ करेक्ट पर्सन हु विल गाइड यू करेक्ट, हु विल शो यू द राइट पाथ, where to go, which path to choose,
how to, you know, your aims, your goals, who always makes you focus on your goals. ऐसे बहुत चीज़ है, तो मेरे लाइफ में ही वॉज ऑलवेज बीन अ स्पेशल वन. इवन इवन आई नो कि माई इवन माई पेरेंट्स नो, इवन माई मदर नो कि हाउ स्पेशल ही इज़ इन माई लाइफ. द वन हु हैज़ ऑलवेज गाइडेड मी, वन हु हैज़ ऑलवेज शोड मी, यू नो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कि मैंने क्या नहीं करना चाहिए. लाइक एग्जाम्पल, अगर आज भी अगर मैं कहूँ तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले भी ना ही मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, ना ही अपने पेरेंट्स से पूछा, ना ही किसी टीचर से पूछा, बट सिर्फ एक ही इंसान से मैंने डिस्कस किया था, वो है आकाश सर. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उनको मैसेज, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैंने उनका परमिशन लिया, यू कैन से. मैंने उनको मैसेज किया कि शुड आई डू, ऐसे मैंने उनको टेक्स्ट किया था कि ये करूँ, कैसे करूँ. तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, और अब आज यूट्यूब चैनल खोलने में भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल. शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा. सो बस इतना कहना चाहूँगी कि ही वॉज ऑलवेज देयर एट द राइट टाइम ऑफ माई लाइफ, एट द राइट जब द टाइम वेयर वी ग्रो, जब यू नो व्हेन यू नीड अ राइट डायरेक्शन, तो ही वाज द ओनली वन. एंड वो बॉन्ड ऐसा हुआ था, वो जो फ्रेंडशिप थी, हमें जो बॉन्ड, लाइक इट वाज मोर देन अ टीचर, आई कुड से वो फ्रेंडशिप थी, इसलिए वो कंफर्टेबल जोन था कि आप उनसे शेयर कर पा रहे थे कि ये करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, कि कैसे करना चाहिए. एंड इसके वजह से ही हैज़ ऑलवेज बिन हेल्पफुल. और चाहे मुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा ना, तो ही वॉज द ओनली वन जिसे मुझ पर विश्वास था. मुझे खुद को उतना विश्वास नहीं था मुझ पर, जितना उनको मुझ पर विश्वास था, ये मैं कह सकती हूँ. लाइक और एक चीज़ मुझे हमेशा वो कहते थे कि एम फॉर मून, एटलीस्ट यू विल हिट एन स्टार. तो वो चीज़ें, सो दैट वॉज हाउ ही वॉज देयर supporting me. He was and will always be there, I hope. Yeah, let's talk about the main leader, the boss, the principal of the class, none other than Nitish sir. सो इनके बारे में कुछ बताने से पहले, मतलब कुछ हमारे बारे में बताने से पहले मैं इनके बारे में बताती हूँ. अबाउट हिज नेचर, आई वुड से, मैं क्या, इनफैक्ट ऑल द टीचर्स, द टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ उनके क्लास के, इनफैक्ट the students also agree that he is the number one teacher. For students number one teacher इसलिए भी है क्योंकि of his teaching skills. His teaching skills are amazing. Amazing मतलब उन्हें ना पता है अपने स्टूडेंट का लिमिट कितना है. उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ तक वो समझ सकते हैं वो उन्हें पता है. तो इसलिए एज अ स्टूडेंट आई विल से फॉर टीचिंग ही इज़ अ बेस्ट टीचर. एंड सेकेंड थिंग कि एक बेस्ट पार्ट पता है क्या है इनके बारे में, जो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक्स टीचर्स हैं, मतलब जो टीचर्स नहीं है करंटली स्टाफ में, उनसे जब मैंने बात किया, उनसे डिस्कस करने से सिर्फ यही पता चला कि ये नीतीश सर इज़ द ओनली टीचर जिनके बारे में बाहर कुछ नेगेटिव कोई नहीं बोलता. चाहे सर कुछ भी करे, ऐसा नहीं है कि सर ने किसी स्टूडेंट को पर गुस्सा नहीं हुआ है हो, या किसी स्टूडेंट को स्कोल्ड नहीं किया हो, ऐसा कभी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है. ही इज़ बिन न्यूट्रल विद ऑल द स्टूडेंट्स. और बेस्ट पार्ट ये है कि जब गलत है तो वो गलत आपको, ही विल ऑलवेज स्कोल्ड यू, एंड व्हेन यू आर राइट ही विल ऑलवेज मोटिवेट यू. दैट्स द बेस्ट पार्ट. बट एक चीज़ होता है ना, अगर कोई आपको टीचर अगर आपको बस कुछ बुरा बोले या फिर आपको गलत कहे या आपको चिल्लाए, तो आप हर्ट होते हो, और आपके माइंड में वो टीचर के लिए एक गलत इंटेंशन होता है. तो बट जितना मैंने किसी टीचर से पूछा है, किसी टीचर से बात किया हो ना, डिस्कस किया ऑन दिस टॉपिक, तो ऑल टीचर एंड इनफैक्ट ऑल स्टूडेंट्स अग्री विद दैट कि नीतीश सर के बारे में कोई बार कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलता है. एंड दैट इट सेल्फ आई फील कि एक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज अ टीचर. ये मैंने सर को कभी बताया नहीं है, बट अगर आप मेरे ब्लॉग अभी देख रहे हो तो एक चीज़ थी यही है जो मुझे आपको बहुत टाइम से बोलना था कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू हैव अचीव्ड एज अ टीचर. एंड और बेस्ट पार्ट इज़ उन्हें अच्छे से आता है कि हर फेज़ में हर एक टीचर और एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स से कैसे हैंडल करना. चाहे यू नो माई मदर वंस टोल्ड मी दैट सिंस वो आते थे क्लास में, वो बात करते थे टीचर से, तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि नीतीश सर हैज़ टू हैंडल अबाउट योर टीचिंग, कि आपको तुम लोग को सिखाना होता है वो, इनफैक्ट तुम लोग स्टूडेंट्स को हैंडल करना हो या फिर वो टीचर्स को हैंडल करना हो,
एज वेल एज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी खुद की फैमिली को हैंडल करना हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हैंडल करना हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ झेलना, ये सब झेल कर भी he never ever removes that anger or that burden on his students or anybody, and that itself a great thing. और इससे मुझे क्या, मैं तो बहुत कुछ सीखी हूँ. इज़ रियली एन एग्जाम्पल जो मैं उन्हें, नितिन सर को हमेशा जब मैं उनके क्लास में पढ़ती थी तो मैं हमेशा उनकी एग्जाम्पल देती थी, नॉट ओनली टू माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो टू माई पेरेंट्स ऑल्सो. आई शुड टेल से अगर वो सर इतना कुछ हैंडल कर सकते तो बाय नॉट अस. सो हाँ, ये ऐसा हुआ था जब मैं क्लास में थी तभी. बट इसके साथ एक इंसिडेंट है. एंड इफ सर इज़ वॉचिंग माई ब्लॉग तो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ बेस्ट सर एंड be the way you are. As I said before also, you're number one teacher, so be the way. and I hope कि ऐसा ही जो आपका नाम चल रहा है बाहर मार्केट में वैसा ही चले. एंड ओके, सो इससे मैं और एक बोलना चाहती हूँ, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो बिफोर शेयरिंग दैट, नितिन सर से अभी सॉरी बोलती हूँ. अगर आपको बुरा लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि जो मैं अभी शेयर करूँगी उससे बहुत स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स भी अगर अभी व्लॉग देखेंगे तो उन्हें भी एक लेसन है. तो पहले पूरा व्लॉग देखे, उसके बाद जज करें. और अगर किसी भी चीज़ से आपको अगर बुरा लगा होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ओके, सो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मैं इतना सॉरी क्यों बोल रही हूँ. क्योंकि एक टाइम ऐसा था, आई स्टिल रिमेंबर ईच एंड एवरी मोमेंट. ओके, सो 7th स्टैंडर्ड में थी मैं तभी, 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी मैं तभी. और संडे इट वाज, बिकॉज संडे के दिन हमारे टेस्ट होते थे. और संडे हम टेस्ट के लिए गए थे तभी. और सिटिंग अरेंजमेंट्स होती थी, जैसे कि आपके बाजू में नहीं थे कोई, बट आगे पीछे जो बैठते हैं वो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे और मैं थी तभी 7th या 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट. और हमारा क्लास कैसा था मैं आपको बताती हूँ. ये सोचो फॉर एग्जांपल, ऐसा जो स्क्वायर क्लास है और ये इतने बड़े जितना स्क्रीन दिख रहा है वो क्लास है, और यहाँ पे बीच में ये जो साइड है दैट इज़ केबिन वेयर टीचर्स सिट, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते हैं, वो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं. और यहाँ पर हमारा पार्टीशन होता था वॉल का, और हाफ पार्टीशन जो था वो ग्लास का था, वो ब्लैक ग्लास था, जिससे स्टूडेंट्स को अंदर टीचर्स नहीं दिखते हैं बट टीचर्स को स्टूडेंट्स दिखते हैं. और क्योंकि टीचर्स यहाँ पे लाइट ऑफ करके बैठते हैं तो दैट वाज अ स्पेशल कैमरा विच वी हैड इन आवर क्लास देन. ओके, सो ऐसा था स्टार्टिंग हमारा. और क्या हुआ था ना उस दिन कि टेस्ट था, और टेस्ट, और मुझे बचपन से, क्या आज तक, अभी मैंने फ़िलहाल नहीं पहना है, बट मुझे बचपन से ना वॉच पहनना बहुत पसंद है. इनफैक्ट मेरे को अभी भी आप किधर भी बाहर देखोगे तो ऑलवेज फाइंड वॉच इन माई हैंड. तो आई यूज़ टू वेयर वॉच एंड आई स्टिल रिमेंबर वहाँ पे जो सामने बैठे थे, इधर ये साइड में, ये मिरर है, ये साइड में तो 2 लोग बैठे थे, दे वर माई फ्रेंड्स. बट वो मुझसे बड़े थे, 1 या 2 साल बड़े थे मुझसे. तो उस टाइम पर हम टेस्ट देखे होगा, हार्डली 5 मिनट्स बाकी था टेस्ट देकर. और एंड आई होप आई एम ऑडिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट लेट मी अरेंज दिस फर्स्ट. एंड ओके, सो यहाँ पे वो लोग बैठे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट्स द टाइम. और तभी मुझे इतना समझ में नहीं आता, मुझे थोड़ी पता, मुझे तभी एज अ 7th स्टैंडर्ड किड, इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ यू आर इमेजिनिंग कि आप 7th स्टैंडर्ड में, तो आपको नहीं पता था ना कि क्या रूल्स है, क्या होते हैं, कि आप क्लास में अगर एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको कुछ किसी से बात ही नहीं करना है या किसी से कुछ हेल्प ही नहीं करना है करके. तो तभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी. बट क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे व्हाट्स द टाइम दे आस्क्ड मी, सो आई सेड जो भी टाइम था तभी. तो तभी सर आए और सर को ऐसा लगा शायद कि हम कॉपी कर रहे हैं. बट मुझे एक बार समझा नहीं कि सर वो लोग तो मुझसे बड़े थे, 1 साल तो बड़े ही थे, 1 या 2 साल मुझसे बड़े ही थे, और मैं ये साइड में बैठी थी, ऑपोजिट साइड. तो उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम कॉपी कर रहे हैं, शायद से यही लगा कि उनको लगा कि हम कॉपी कर रहे हैं. तो सर ने क्या किया, सर फर्स्ट, और मैंने फ़र्स्ट टाइम सर का वो रूप देखा ज़िंदगी में, वो फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था, उसके बाद मैंने सर को वैसे रूप में देखा ही नहीं ज़िंदगी में. तो मुझे पता नहीं तभी क्या हुआ था सर को, बट एनीवेज उससे मैंने एक सबक सीखा है जो मैं आपको भी बताती हूँ क्या. तो सर आए, सर बहुत गुस्से में थे, और सर ने मेरा पेपर और वो 2 लड़कियों का पेपर खींच लिया सर ने.
और तभी हर्ट हुआ क्योंकि ऐसा मेरे साथ ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था और ना ही कभी आज तक हुआ वैसा। तो सर ने खींचा हमारे पेपर और फिर सर ने हमें चिल्लाया। सर ने बोला कि नेक्स्ट टाइम इफ़ आई फाइंड यू आर डूइंग दिस आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास। अभी मुझे एग्जैक्टली सर अभी वो सब मोमेंट मुझे याद आ रहे हैं। आई कैन ऑल्सो से कि उस टाइम पर सर ने पता है ग्रीन कलर का चेक्स का शर्ट पहना था, ये भी याद है मुझे। सो सर ने हमारा पेपर खींचा और फिर सर ने बोला कि आई विल, सर ने मुझे देखा और सर ने बोला कि आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास, मार्क माई वर्ड, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास। माना कि तभी मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में थी और ज़्यादा मैं तभी पंगे नहीं लेती थी। आई यूज्ड नॉट बैक आंसर एनीबॉडी। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे हर्ट हुआ उस टाइम पर और सर ने पेपर लेके चले गए अंदर। उससे कुछ टाइम बाद हम जब भी पेपर ख़त्म हो गया सबका, तभी हमें आईडी पंच करने के लिए सर के केबिन में जाना पड़ता था। तो हम गए और तभी सर थोड़ा शांत हो गए थे। सर ने मुझे पूछा कि चैत्रा आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आपने क्यों उनसे बात कर रहे थे या उन्हें क्यों कुछ बोल रहे थे। बट मैं तभी सर को बोला था उस टाइम पर भी कि सर दे आस्क्ड मी व्हाट्स द टाइम, तो मैंने उनको बताया कि टाइम क्या था करके, बस यही हुआ। और सर ने बोला, सिर्फ इतना ही बोला कि आपको क्या लगता है, हमें पता नहीं, ऐसा बोला। और सर उधर माइंड में थे ही नहीं कि वो मेरे बात सुने, तो तभी मैंने इग्नोर किया और मैं गई। बट उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं ये सोची थी कि आई विल गो होम एंड टेल मॉम नाउ। होता है ना बचपन में, somebody does anything you go and give complaint, तो ऐसा ही हुआ था, मुझे ऐसा लगा था। बट हाँ, हार्डली क्लास से घर 5 मिनट की दूरी में था। तो मैं जा रही थी और मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अरे ऐसा कैसा बोलता है सर ने मेरे को, मेरा ईगो हर्ट हो गया। तो था माइंड में कि अगर मॉम को बोलती, बट ऐसा भी था फिर इतनी भी अक्ल थी कि अगर मैं मॉम को बोलती फिर मॉम डैड को बोलती, फिर अगर डैड को बोलते तो फिर शायद से फिर कुछ भी हो सकता था। आई डिडंट टेक दैट रिस्क। तो मैंने बोला जाने दे, इग्नोर इट। बट अभी ये एज में अगर मैं सोचूँ तो मैं शायद से अगर जब सर ने बोला कि आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास, माना कि तब आई वॉज स्मॉल और आई वॉज वेरी यंग, तो तब मुझे मैं शांत बैठी, मैं कुछ बोली नहीं। बट मैं सोचती अगर आज के बच्चे होते यार, आज की जो जनरेशन होती है यार, अभी मेरे एज के जो लोग होते हैं, अगर मेरे साथ अगर कोई टीचर ने बोला होता तो शायद से मैं ऐसे सोचती कि आई हैव पेड एंड आई हैव सिटिंग इन योर क्लास। हम सोच सकते हैं ना ऐसा कि आई एम पेइंग एंड सिटिंग इन योर क्लास, बट तभी कुछ नहीं बोला था। एंड आई एम प्राउड एंड हैप्पी दैट तभी कुछ नहीं बोला था। और इससे मैंने एक चीज़ सीखी है, चाहे आप हो सकता है कि आप सही हो और सामने वाले ने मिसअंडरस्टैंड किया होगा, बट देयर आर टाइम्स वे यू हैव टू जस्ट लिसन एंड ट्राई कि इग्नोर करें। अगर समझाने की कोशिश करो, डेफिनेटली, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की थी, बस समझे नहीं तो मैंने इग्नोर किया और मैं जाने दिया। और बिलीव मी, हमारा बॉन्ड जो ऐसा था ना सर के साथ, मैंने इग्नोर किया। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होने के बाद मैंने सर के बारे में कुछ बुरा बोला या बुरा उनके बारे में सोचा या उनसे कुछ उन्हें पीठ पीछे उनके बारे में बुराई की, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और आई स्वेयर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया। इसीलिए मुझे आज प्राउड फील हो रहा है। वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ऐसा दैट वाज द थिंग विच हैपेंड और तभी बहुत बुरा लगा। और एक स्पेशल चीज़ है सर के बारे में भी कि वो किसी गुस्से में या किसी चीज़ को सब पकड़ के नहीं रखते। वो एट अ टाइम, वो आफ्टर एक दिन बाद वो उसे छोड़ देते और उतना ही मतलब जैसे पहले था, जैसे मेरी बॉन्ड पहले थी, जो सर और हमारी जो बॉन्ड थी पहले, वो बाद में भी ऐसे ही कंटिन्यू थी। सो दैट इज़ अ स्पेशल थिंग, आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम। और आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सो ये हो गया एंड ऐसे ही आगे चलता रहा, फिर उनका लेक्चर होते रहे हमारे क्लास में। एंड फिर मैं भूल भी गई, फिर मुझे याद नहीं था। मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ इतनी हर्ट हुई कि आज भी मुझे याद है, बट तभी वो जाने दिया, मैंने उसको माइंड से ही निकाल दिया था, तो मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई। ओके तो उसके बाद में 10th हो गया मेरा, और 10th के बाद 11th, तो 11th के लिए आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ता। तो मैंने सोचा कि 7th 8th 9th 10th 11th 6 7 8 9 10th मैंने इसी क्लास में निकाला था, इसी क्लास में मैंने पढ़ा। तो मैं सोचा कि मुझे अभी दूसरा क्लास ट्राई करना है। आई वांट टू सी दूसरे क्लास में कैसे टीचिंग होते होंगे, न्यू फ्रेंड्स बनाना है, समथिंग न्यू पीपल, न्यू वे होता ना, अलग जगह अलग। तो मैंने इसके लिए आई वेंट वहाँ पे दूसरे क्लास की इंक्वायरी करने के लिए, और वहाँ से इंक्वायरी करके एडमिशन का पूरा प्रोसेस करके आई थी मैं। और जिस दिन आई मैं, उस दिन शाम को 7 बजे, आई रिमेंबर द टाइम ऑल्सो। ओके तो 7 बजे सर का कॉल आया। तो वहाँ पे कॉल पे लिखा था शायद नीतीश सर। अब मेरी डर गई, मेरा नीतीश सर का कॉल आया। फिर मैं आपको, अगर मेरा पहले के ब्लॉग्स अगर आप देख रहे थे, जब पहले हम रहते थे
वहाँ पर बेडरूम में मैं गई और खिड़की उधर मैं आई पिक द कॉल और मैं बोला हाँ सर बोलिए, मैंने ये बोला था। तो फिर सर मेरे को बोलते हैं कि पहचाना तूने मेरे को? तो मैंने बोला सर नंबर सेव था। सर स्टिल रिमेंबर दैट कि यही हुआ था कि सर नंबर सेव था इसके लिए पता है। ओके सो सर मेरा अच्छा, तो हमारी बात हुई फिर बात हुई और बात होने के बाद कॉल कट करने से पहले सर ने मुझे सिर्फ एक चीज़ कहा जो मैं आपको कहना चाहूँगी, एंड दैट इज़ नन अदर दैन, सर ने मुझे ये कहा कि चैत्रा आई वॉन्ट यू इन माई क्लास। और बिलीव मी आई रिपीट, चैत्रा आई वॉन्ट यू इन माई क्लास। उस टाइम पर मेरे मुझे कुछ और सोचा ही नहीं, मुझे और कुछ सोचा ही नहीं। वो माई ईयर्स वर ब्लेस्ड। मुझे फटाक से मुझे उसे वही दिन याद आया जहाँ पे सर ने मुझे बोला चैत्रा आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास, से चैत्रा आई वॉन्ट यू इन माई क्लास की जो जर्नी थी, दैट समवेयर मेड मी प्रूव कि आई वॉज राइट। मुझे तभी बुरा लगा होगा, बट उसके बाद में जो सर ने उतना बोला ना वो पूरा बुरा चला गया। मतलब आई वॉज फीलिंग सो, मतलब बोलते हैं ना यू टच क्लाउड्स हेवेंस, वो सारा फील हुआ। एंड तब मैंने समझा कि हाँ, तब मुझे सीख मिली कि अगर मैं सर ने जो मुझसे तभी उन्होंने बोला आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास, अगर मैं कुछ बुरा बोलती या कुछ गलत बोलती सर के बारे में तो शायद से मुझे उस टाइम पर प्राउड फील हुआ था, शायद उस टाइम पर मुझे गिल्ट फील हुआ यार सर की तो इंटेंशन वैसी नहीं थी ना और जैसा मैं सोच रही थी। सो ऐसा होता है, आपके लाइफ में भी ऐसा होगा कि कोई सर या कोई इंसान कोई भी आपके बारे में अगर कुछ बोले उस टाइम पर आपको चिल्लाए या फिर गुस्सा करे आप पर, बट यू आर राइट, इफ़ यू नो यू आर राइट, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन गॉड, बट इफ़ यू आर राइट ना, आपकी हमेशा जीत होती है। ऑलवेज बिलीव इन दैट। एंड तब से मैंने एक चीज़ सीखा कि अगर मैं सर के बारे में बुरा बोलती, अगर मैं सर के बारे में अगर बुरा सोचती तो मुझे उस टाइम पर गिल्ट फील होता, उतना प्राउड फील नहीं होता जितना उस दिन मुझे फील हुआ। बिकॉज और ये चीज़ मैं सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ, अगर आपके टीचर आपको कुछ बोले, आपके कोई पर्सन आपको कुछ बुरा बोले तो आप उन्हें जज ना करें, आप समझ के लिए शायद से सर की कुछ अलग प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ अलग सर माइट नॉट बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड दैट इसके वजह से शायद से हो सकता है। बट एनी वेज जब सर ने सब बोला ऐसा अभी कुछ गुस्सा नहीं है या फिर कुछ दिल में कुछ बुरा ये बात नहीं है, बट आई फील आई वॉन्टेड टू शेयर दिस बिकॉज ऐसा बहुत मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, पीपल हु गेट एंग्री ऑन देयर टीचर्स, यू नो, बहुत बुरा बोलते हैं उनके बारे में, उनको ट्रोल करते हैं, ऑल दो स्टफ आजकल चलता है। सो यू नो व्हेन यू आर राइट ना, सो यू इट्स बेटर यू कीप क्वाइट। जैसे मैंने बोला अगर मैं आपकी इस एज में अगर होता तो शायद से मैं बोलती कि आई एम पेइंग एंड सिटिंग इन योर क्लास, बट मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला था एंड गॉड्स देयर। तो होता है। सो अगर आप टीचर देख रहे हो मेरा ब्लॉग तो मैं टीचर्स को ये बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स माइट फॉरगेट वॉट यू गिव देम बट स्टूडेंट्स विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। जैसे मैं आपके अब तक मेरे ब्लॉग में यही कहना चाही हूँ, मैंने चाहा है कि टीचर्स माइट यू नो, जैसे मोनिका मैम के बारे में बोला मैंने, नीतिश सर के बारे में बताया, ऐसे कैसे वंदना मैम के बारे में एग्जांपल दिया। सो देयर आर टीचर्स इन माय लाइफ जिन्होंने शायद से एक टाइम पर मेरा अच्छा बॉन्ड नहीं था बट मैंने उनका कभी जज नहीं किया, ना ही मैंने उनके बारे में कुछ बुरा बोला, बट और एंड में यू नो एवरीथिंग हैपन्स इन योर फेवर। सो यही चीज़ कहूँगी। एंड अगर कोई टीचर ब्लॉग देख रहा है तो मैं टीचर को यही कहूँगी कि you are the greatest, you play a greatest role in every student's life. It's in your hand to build a student's life, a student's career. So आप भी थोड़ा समझ के कीजिए जो भी आप बच्चों से, द वे यू बिहेव विद योर स्टूडेंट्स, विद योर किड्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि टू ऑल द टीचर्स के आप नाम लिया है मैंने कि माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट एनी वन ऑफ यू। अगर किसी भी छोटी छोटी चीज़ में अगर आपको हर्ट हुई तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड नीतिश सर, इफ़ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गिव देम एंड यू नो कि हमारा बॉन्ड पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, अभी अच्छा रहेगा। एंड इज़ take it in a positive way where I just wanted to tell people about this so that वो अपने टीचर्स के ऐसे जज ना करे और कुछ चीज़ें झेल ले। Okay, so with this I am ending my vlog over here. And so guys, मैंने अभी just vlog देख रही थी, चेक करी थी, तब I just remember to tell one thing to all the students, especially कि teachers just don't have to
teach students, they also have their other responsibilities as a teacher, and also they also have their personal life. तो एक्चुअली ये स्टूडेंट्स मोस्टली ये समझते नहीं हैं, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स, कि ना टीचर्स की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो फैमिली, अपनी फैमिली को संभालना और फिर स्टूडेंट्स को संभालना, अपनी टीचिंग पर ध्यान देना, तो ये सब उनकी भी, उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. सो एज अ स्टूडेंट आपको भी कहीं ना कहीं समझ कर लेना पड़ता है अपने टीचर्स को. एंड इसका मतलब ये नहीं, कभी अगर वो आपसे कभी रूडली बात करे, एक दो बार अगर करे, तो आपको भी माफ़ कर देना चाहिए. यू मस्ट नॉट बी स्टबर्न इनफ टू be rude with your teachers. Respect your teachers, because your teachers are the one who will always guide you for your bright future. Your teacher plays the greatest role in your great future. So respect your teachers the way you respect your parents. Teachers को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि you are like a parent to the child, so how you treat your child is how you treat your student. So think before you speak, or think before you do anything to a student, because कहीं ना कहीं वो उनको बहुत अफेक्ट हो सकता है. कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. इस व्लॉग से मुझे किसी टीचर को हर्ट, किसी इंसान को या किसी टीचर को या स्टूडेंट को किसी को हर्ट नहीं करना था. अगर अनइंटेंशनली किसी को बुरा लगा हो गलती से, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. प्लीज़ फॉरगिव मी. एंड आई जस्ट वांटेड टू थैंक टू ऑल दो स्पेशल टीचर्स इन माय लाइफ हु हैव प्लेड अ ग्रेटेस्ट रोल इन माय लाइफ. एंड आप सबको पता चला होगा कि मेरे लाइफ में मेरे टीचर्स ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में. और लेट मी नो कि ऐसे कौन सा इंसिडेंट आपने कनेक्ट कर पाए आपके लाइफ में, और जो आप आपके टीचर्स से कनेक्ट हो पा रहे थे. सो आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग ओवर हियर. आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा. इफ़ येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ CSP ब्लॉग. सो प्लीज़ शेयर दिस ब्लॉग विद योर टीचर्स, विद योर फ्रेंड्स, जिससे भी आप रिलेट कर पा रहे हो ये. एंड थैंक you so much. Until then, take care of yourself, stay happy, stay positive, and see to it that you don't hurt anyone. Bye-bye.